वो जन्नत बहिष्ठ जो मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने भी अनुभव किए, ये जन्नत है, ये बहिष्ठ है, ये पैराडाइज, ये अंग्रेजों और मुसलमानों विदेशियों के अक्षर हैं, शब्द हैं, या भारतवासियों के शब्द? विदेशियों ने भी अनुभव किया। तो कहाँ अनुभव किया होगा? सतयुग में अनुभव किया विदेशियों ने, या संगम युग में अनुभव किया? संगम युग में अनुभव किया। तो संगम युग में जिस बेस्ट, जिस जन्नत का अनुभव किया, जिस पैराडाइज का अनुभव किया, वो पैराडाइज सतयुग से पहले है। सतयुग में 8 नारायण होंगे, उनकी एवरेज एज 150 साल बताई। एवरेज का मतलब शुरुआत में 150 साल और अंत में 125 वर्ष, माना त्रेता के आदि। तो सतयुग से पहले जो जन्नत है वो ज्यादा आयु वाले होंगे जन्नत के लोग, या सतयुग से कम आयु वाले होंगे? इनकी आयु 150 साल से भी ऊपर होगी, क्योंकि वो सबसे जास्ती याद करने वाले तब विनाश के सामने टिक सकेंगे। कम याद करने वाले होंगे वो बाद में। मतलब बाबा संगम युग का आयु भी उसमें लगे थे। सबकी आयु सतयुग में नहीं मिलाई जाती। जिनको सतयुग में और संगम में 9 जन्म लेने, उनकी आयु मिलाई जाएगी। जिनको 9 जन्म नहीं लेने, उनके त्रेता में 13 जन्म होंगे। जिनके संगम युग और सतयुग में 9 जन्म होते हैं, उनके त्रेता में 12 जन्म होंगे। और मेरा प्रश्न एक ही होगा, संगम युग अंत में जो जन्नत बनाया हुआ उसकी आवाज सारी बैठी हुई है, थोड़ा बता दो। तेलुगु भाषा में बता दो। खड़े होने से आवाज थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी। आवाज बैठी हुई है। వైకుంఠంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది? వైకుంఠం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది? वैकुंठ कितने साल का होगा? अरे जिनके लिए वैकुंठ होगा वो 36 में खत्म हो जाएगा क्या? जिनके लिए वैकुंठ होगा, जिनको अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा, उनका अतीन्द्रिय सुख सन 36 के बाद खत्म हो जाएगा क्या? उनको बीच में दुख मिलना शुरू होगा क्या? उनका चालू रहेगा, माने उनका शरीर ही रहेगा। वो शरीर से नष्ट नहीं होंगे, लेकिन विनाश एक ऐसा एक्सीडेंट है जैसे इस दुनिया में कोई का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो पुराने समय की सारी स्मृति चली जाती है। भारी एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाता है तो पुरानी स्मृति गायब हो जाती है। ऐसे ही विनाश एक ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें जो भी शरीरधारी बचेंगे उनकी पुरानी स्मृति खलास हो जाएगी, बाकी आयु तो रहेगी। ये आयु उनकी सतयुग में ऐड हो जाएगी उसी शरीर में। बाबा, अरे उनकी बात समझने दो, बात बोलो। हाँ, समझ में आई बात? नहीं बाबा, 100 साल अरे बात बोली गई वो समझ में आई किसी को? 100 साल सतयुग में जो शरीरधारी हो, वो सतयुग में जो शरीरधारी जन्म लेंगे उनकी आयु कम होगी, और उन जन्म लेने वालों को जो जन्म देने वाले हैं उनके शरीर की आयु लंबी होगी, क्योंकि संगम युग की आयु उसमें ऐड हो जाएगी। वो उसको बोलेंगे गोलोक बोलेंगे ना, सतयुग के पहले वाले, आगे वाले। क्या कह रहे हैं? सतयुग से भी आगे रहने वाले गोलोक, वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक है बोलते हैं। हाँ, वही ये गोलोक है आदि संगम। क्या कह रहे हैं?
गोलोक हाँ गोलोक माना वैकुंठ से भी ऊपर वाला बताते हैं शास्त्रों में। हाँ वो अभी ये संगम को भी बताएगा ना। वैकुंठ से ऊपर गोलोक नहीं है, गौ कहा जाता है कन्या माताओं को। वही बोल रहा है। कन्या माताओं का जो ये अभी युग है, ये न गौ है न तो गौ स्वभाव की है और न ये गौ लोक है। गौ लोक वो कहा जाएगा जहाँ कृष्ण का संगठन होगा, संगम जी कृष्ण का संगठन, उसमें सब गौएं होंगी अच्छे अच्छे स्वभाव संस्कार के, सब सुखरूपी दूध देने वाली होंगी, कोई भी दुख देने वाली नहीं होगी। ये अभी गौ लोक नहीं है। और बाबा 9 लाख का आबादी एक संवत आएगा, संवत सचिव प्रारंभ होते हैं, कब से प्रारंभ होती है? जो 9 लाख आबादी है वो कृष्ण के जन्म से ही शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, फिर संवत एक तो तब से शुरू होता है जब से कृष्ण का संगमयुगी जयंती प्रत्यक्ष होती है। नई दुनिया में थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? थोड़े होंगे। संगमयुगी कृष्ण का सत्ययुगी कृष्ण का आप बताए रहे। सतयुग त्रेता में वर्ष, दिन, तारीख और महीना होंगे, बाकी बात ही नहीं है। संवत एक संवत एक बात कहाँ की है? ये संगमयुग की बात है जो कृष्ण का शास्त्रों में टाइम बताया जाता है। शिव का टाइम नहीं बताया, किस दिन पैदा हुआ, किस घड़ी किस नक्षत्र में पैदा हुआ, कृष्ण का सारा बताते हैं। माने कृष्ण है देहधारी और शिव है निराकारी। और बाबा शिवानंद से भी ब्रह्मानंद बाहरी प्रपंच में बहुत गायन है। शिवानंद से भी ब्रह्मानंद को बाहरी प्रपंच में बहुत गायन है। बाहरी दुनिया एक होती है, बाहरी दुनिया सबके सामने प्रत्यक्ष है, और एक होती है अंदरूनी दुनिया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सारी दुनिया वालों को प्रत्यक्ष कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्यादा प्रत्यक्ष है या अंदरूनी एडवांस पार्टी वाले ज्यादा प्रत्यक्ष है? कौन प्रत्यक्ष है? ब्रह्मा कुमारी दी के वाले ज्यादा प्रत्यक्ष है। कोई बात माता पूछ रही है, दुनिया में ब्रह्मानंद की ज्यादा प्रत्यक्षता है या शिवानंद की ज्यादा प्रत्यक्षता है? ब्रह्मानंद की ज्यादा प्रत्यक्षता है। ब्रह्मानंद ने गीत बहुत गाए और बीके वालों ने भी गीत बहुत गाए। भक्ति मार्ग में क्या होता है? गीत गाना, ढोलक बजन, झांझ बजाना, मजीरा बजन, और ज्ञान मार्ग में ये सब खलास हो जाएगा। अगर गीत गाए तो भी फिर भक्ति हो जाते हैं। अभी यहाँ भी गीत गाएगा आया तो में शिव शंकर को एक की तरफ में लाया, लेकिन एक माता को शिव शंकर से भी ऊंचा बताते हैं। शिवानी आदि माता जगन आदि माता। मुरली में क्या बताया? पहले तो ये देखो मुरली में क्या बताया। ये तो आप मिसाल दे रहे दुनिया वालों का, लेकिन मुरली में क्या बताया? देवी के पुजारी हैं रावण संपुता। बोलो बताया कि नहीं? में बताया। पहले बताओ, बताया? अरे मुख से तो बोलो। भक्ति में बताएगा तो मुरली में तो बताया देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय।
तो जो देवी के पुजारी हैं उन्होंने देवी की महिमा के शास्त्र बना दिए। शास्त्र बनाने वाले ऊपर से आए हैं, इसी दुनिया के थे, इसी दुनिया के। जो विष्णु के पुजारी हैं उन्होंने विष्णु को आगे कर दिया, ऊंचा दिखाई दिया, और शंकर को ब्रह्मा को पूजा करते हुए दिखाई दिया। जो शंकर के पुजारी हैं उन्होंने शंकर को आगे दिखाई दिया और विष्णु को और ब्रह्मा को नीचे दिखाई दी। तो ये तो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं, मनुष्यों के बनाए हुए चित्र हैं, लेकिन असली बात बाप आकर के बताते हैं। एक ही ऊंचे ऊंचे है या 2 4 10 20 50 ऊंचे ऊंचे? एक ही ऊंचे। और वो ऊंचे ऊंचे स्त्री चोले में नहीं आता है पति से पावन बनाने के लिए। अगर स्त्री चोले में आए और स्त्री चोले सब पतितों को पावन बनाने लगे संग का रंग लगा के, तो वैश्यालय बनेगा या शिवालय बनेगा? और ही वैश्यालय बन जाएगा। इसलिए गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर नहीं कहा जाता है। और बाबा कुंडली शक्ति आता है बाबा है कुंडली शक्ति आता है, कुंडली शक्ति आता है। कुंडलिनी शक्ति जो गुरु लोग हैं उन्होंने मति भ्रम पैदा किया है कि हम ऐसा योग सिखाएंगे, ऐसा कुंभक प्राणायाम सिखाएंगे, ऐसा योग आसन करना सिखाएंगे, ऐसा मंत्र बताएंगे कि तुम्हारी जो कुंडली शक्ति सोई हुई पड़ी है वो जागृत हो जाएगी, 8 चक्रों से भ्रमण करती हुई सहस्त्रासार मस्तक में पहुंच जाएगी और तुम सिद्ध पुरुष बन जाओगे। बताया, यही बताया। लेकिन आज तक तो कोई ऐसा निकला है, कोई देखा है किसी ने जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई हो? किसी ने देखा? और सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने क्या किया? दुर्गति पाई। और अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी उस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते रहेंगे तो 100 गुनी दुर्गति हो जाएगी। अभी उन सुनी सुनाई बातों को छोड़ के सिर्फ एक बात याद करें कि पतितों को पावन बनाने वाला एक है और वही हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत करता है। वो सोई हुई आत्मिक शक्ति भ्रष्ट इंद्रियों में समाई गई। क्या? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि की सारी पावर कौन सी इंद्रियों में पड़ी हुई है? अभी मनुष्य जब मरता है, पुरुष मरता है, तो कौन सी इंद्रियों को याद करते करते मर जाता है? जो स्त्री का चोला धारण करता है। और स्त्री जब मरती है तो कौन सी इंद्रियों को याद करते करते अगले जन्म में पुरुष बनती है? भ्रष्ट इंद्रियों को याद करती है। वो भ्रष्ट इंद्रियों का स्थान ही उन्होंने बता दिया, कुंडलिनी शक्ति वहां पड़ी हुई है। अब उस शक्ति को जागृत करने के लिए देवभान को नष्ट करना किसी ने नहीं सिखाया। देवभान के आधार पर 5 विकार पैदा होते हैं। उनमें मुख्य विकार है काम विकार। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा भ्रष्ट इंद्रियों में नहीं समाई हुई है। मन बुद्धि रूपी आत्मा कोई भ्रष्ट इंद्रियों में नहीं पड़ी हुई है। कहाँ है? मस्तक में है। मस्तक को कहा जाता है उत्तमांग। ये उत्तम से उत्तम अंग है। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तम शक्ति है आत्मा, और ये आत्मा उत्तम अंग में निवास करती है। जिस अंग में निवास करती है उसका नाम उत्तमांग है। उत्तम से उत्तम अंग भ्रकुटी का मध्य। तो भ्रकुटी के मध्य में आत्मा को याद करो।
कुंडलनी शक्ति जागृत कराने वाले क्या कहते हैं? कहाँ पड़ी हुई है कुंडलनी शक्ति? भ्रष्ट इंद्रियों के बीच में पड़ी हुई है। अरे भ्रष्ट तो है ही, और ज्यादा भ्रष्ट कर देंगे। और हिसाब से ऐसे हो सकता है। समय कम है और थोड़े ही समय है, समय कम है। हाँ, क्या हिसाब से ऐसे बता सकते हैं? महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है, विनाश सामने खड़ा हुआ है, सन्मुख, ज्यादा दूर नहीं है। सन्मुख खड़ा हुआ है तो मतलब अब आया कि आया क्या? पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा रह गया। अब विनाश हुआ कि हुआ? तो पहले ही जो अपना मेहनत का काम पूरा कर लेंगे, पढ़ाई पूरी कर लेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की पढ़ाई में पास अनुभव करने लगेंगे, वो विजयी हो जाएंगे। और ये मेरा, ये शरीर मेरा, ये शरीर के पदार्थ मेरे, घर मेरा, मकान मेरा, कार मेरी, कारखाना मेरा, मेरे में बुद्धि जाती है ना, तो बुद्धि को डिटैच नहीं कर पाया तो बस यहाँ का यही धरा रह जाएगा, हार्ट फेल होना शुरू हो जाएंगे। एक बार विनाश शुरू हो गया तो फिर पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। सृष्टि का 5000 साल का है, कैसे जोड़ता है? हैं? सृष्टि का है वो 5000 साल, हाँ, कैसे जोड़ना है? कैसे जोड़ना? 1000 साल में दूसरा 1000 जोड़ दिया, 2000 हो गया, तीसरा जोड़ दो 3000 हो जाएगा। शुरू करना कैसे? 2000 के बाद 3000, 4000 ऐसे आता है। हाँ, बाप आकर बताते हैं कि 2500 साल की गिनती नहीं है तुम्हारे पास और 2500 साल की हिस्ट्री है तुम्हारे पास। जो 2500 साल की हिस्ट्री है वो दुखी दुनिया की हिस्ट्री है। जब आदमी को दुख पड़ता है तो दिन गिनने लगता है, और जो सुख होता है तो समय जल्दी जल्दी बीत जाता है। गीत भी गाते हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। ये झूठी बात है क्या? है? दुख में एक एक सेकंड, एक एक दिन पूरा करना मुश्किल होता है, और सुख में समय पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता, काउंटिंग करने की दरकार ही नहीं। तो 2500 साल जब सुख में थे तो कोई ने हिस्ट्री नहीं बनाई, कोई ने काउंट नहीं किया कितने दिन गुजर गए, कितने महीने गुजर गए, कितने साल गुजर गए। और जब दुख शुरू हुआ तो काउंटिंग शुरू हो गई। और श्री बाबा ये 2018 से 1